उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, बखैर होंगे। आज मैं फिर एक नए लेक्चर के साथ एक्सपेरिमेंटोर पर हाजिर हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्ड का थोड़ा सा तारुफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सी इसकी तारीफ देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने अपने कोई लेटर्स या ऑफिस का कोई काम करना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सहारा लेते हैं। और आज थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा देखा था, जो पहली पहली विंडो हमारे सामने आती है। इसके अलावा दूसरा जो इंटरफेस है, जब आप कंट्रोल एन करके नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने जो विंडो अपीयर होती है वो कैसी होती है, इसको ज़रा देखते हैं। आइए, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले से ओपन किया हुआ है, तो ज़रा चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको। तो हमारे पास मेरा देखें यहाँ पर पॉइंटर, जहाँ मैं पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, जिस बार पर, इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार के अगर आप सीधी तरफ आ जाएं तो यहाँ पर ये जो सवालिया निशान है ये हेल्प का बटन है, और साथ में यहाँ पर ये आपके पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का एक बटन है, साथ में यहाँ पर आपके पास मिनिमाइज का बटन है, इसके बाद यहाँ पर आपके पास रिस्टोर डाउन का बटन है, और इसके बाद यहाँ पर क्लोज का बटन है। अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे यानी हिट कर देते हैं तो ये आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप लेफ़्ट साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का बटन है, साथ में यहाँ पर रीडू, इसी तरह अनडू का बटन है, फिर इसी तरह यहाँ पर आपके पास सेव का बटन है, और फिर इसी तरह आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन नज़र आ रहा है। तो हमने सबसे पहले टाइटल बार और कुछ बटन्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम नीचे ज़रा आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। तो ये जो बटन्स हैं, ये जितने भी आपको नज़र आ रही हैं बटन की लिस्ट, ये हमारे टैब्स कहलाते हैं। हम इसको टैब्स बार भी कहते हैं। आप जिस बटन पर भी क्लिक करेंगे, इस वक्त आपका होम बटन, होम टैब एक्टिव है, और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर होम टैब के नीचे कुछ आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे। ये टूल्स बटन्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा इधर लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर एक नेविगेशन आपको पैन नज़र आ रहा है। इस नेविगेशन पैन के अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट बार है। आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट आपका सेव है आपके ड्राइव के अंदर, तो वो सारा का सारा यहाँ पर आपको शो करेगा। इसी तरह आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब कोई काम करते हैं, अब हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दूँ पहले। ये हेडिंग्स है, उसके बाद पेजेस हैं, उसके बाद रिजल्ट्स है। आप जब हेडिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने जितने भी हेडिंग्स इस्तेमाल किए होंगे वो शो करेगा। पेजेस में ये है कि आपने जितने पेजेस इस्तेमाल किए हैं, जैसे अब ये देखें एक पेज है तो ये शो करेगा। साथ में ये रिजल्ट्स है। तो हर बटन का अलग से कोई ना कोई काम है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा ये राइट की तरफ आते हैं और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर का, जहाँ मैं अपने पॉइंटर को स्क्रॉल घुमा रहा हूँ यानी मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें तो ये जो एरिया है यह कहलाता है आपका वर्किंग एरिया। और आप देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक किया है तो आपका यहाँ कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो गया है, और इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो आप कुछ भी टाइप करें यहाँ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखें यहाँ पर माई नेम इज़ उमर, या कोई लेटर आपको दे दिया जाता है कि आप यहाँ टाइप करें, तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। साथ में अगर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसी तरह ये चलते जाएँ तो आगे चलता जा रहा है ये। तो ये आपका रूलर कहलाता है। और इसी तरह आपको यहाँ साइड पर भी एक रूलर नज़र आ रहा है,
तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रूलर्स हैं जो हमारे इस्तेमाल में आते हैं, और इसको भी हम देखेंगे आगे जाकर, पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और ये किसी भी चीज़ की पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा यहाँ पर आप देखें, ये साइड पर आपको ये नज़र आ रहे हैं, मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखें जैसे ही अप डाउन स्क्रॉल करता हूँ, और साथ में यहाँ ये बटन्स भी हैं, तो ये स्क्रॉल बार्स कहलाती हैं हमारी। यहाँ पर ये ऊपर की तरह यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आपको डाउन नीचे भी नज़र आएगा ये स्क्रॉल। ये देखें मूव जैसे ही करता हूँ, ये देखें जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया पकड़ के माउस से, तो ये थोड़ा सा मूव हुआ, आपको नज़र आता है। अच्छा, तो अभी तक आपको पता चल गया, हमने देखा इसमें कुछ टैब्स बार के बारे में, हमने टाइटल बार के बारे में पढ़ा, और साथ में नेविगेशन पैन के बारे में पढ़ा, और हमने वर्किंग एरिया के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए मेरे ख़याल में इतना काफ़ी है। तो मज़ीद इंशाल्लाह जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, इंशाल्लाह मज़ीद हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।